हेलो, कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया चल रहा है? पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो हमने जो पिछली क्लास थी बेटा, उसमें पढ़ा था कमानी बल, है ना। कमानी बल जो स्प्रिंग फोर्स है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमने बुनियादी बातें मतलब वो हमने सीखी थी। अगर आपने, ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस टॉपिक पर, तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाकर उसको एक बार देखो बेटा, और उसके बाद में फिर ये शुरू करो। ये पार्ट 2 है उसका। और आज इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? इस लेक्चर में हम जो कमानी फोर्स है, कमानी बल है यानी स्प्रिंग फोर्स है, उसके ऊपर किस तरह के न्यूमेरिकल्स बनते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, किसमें, नीट में, जेई में और जेई एडवांस में। तो हम उन न्यूमेरिकल्स को टच करेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स को टच करेंगे जिन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, और कैसे हम अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, वो आज हम इस क्लास में सीखेंगे बेटा। ठीक है, तो शुरू करें फिर। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा ये है कि हिंदी के कुछ वर्ड्स हैं आपके ना, मतलब हम क्लास क्योंकि हिंदी में चल रही है, लेकिन हो सकता है कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी, कुछ इंग्लिश के शब्द यूज हों, तो उसके लिए उन शब्दों को मैंने थोड़ा लिख दिया है कि भाई हाँ ये वाले शब्द हो सकते हैं। आप जल्दी से, पिछली क्लास में हमने ये सब किया था, ये वर्ड्स कौन कौन से यूज हो सकते हैं, तो एक संभावित सूची है ये। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको गो थ्रू हो जाइए बेटा। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। चलो, तो ये हमारी पहला क्वेश्चन आ गया, पहला प्रॉब्लम है। क्या दिया हुआ है इसने? यहाँ पर एक स्प्रिंग है जो इस यहाँ से क्या है, फिक्स्ड है इस एंड पर, और नीचे वाले एंड पर क्या एक मास दिया हुआ है, क्या एम मास दिया हुआ है ना। एम मास की मतलब एम द्रव्यमान की एक गेंद दी हुई है। ठीक है, हाँ, तो स्प्रिंग मतलब कमानी है ना। हाँ, तो इसका जो कमानी स्थिरांक है मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है वो k है, और इसकी अतानित लेंथ यानी नेचुरल लेंथ जो है वो कितनी है, L है। क्योंकि यहाँ पर अभी हमने इसको सपोर्ट दिया हुआ है, देखो ये वाला सपोर्ट दिया हुआ है ना। हाँ, यहाँ पर ये सपोर्ट देख पा रहे हैं आप, ये सपोर्ट दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में बेटा कि कमानी का विस्तारण कितना होगा, x कितना होगा जब गेंद को धीरे धीरे छोड़ा जाए। जब इस गेंद को, ये जो सपोर्ट दिया हुआ है, इस सपोर्ट को अगर हम धीरे धीरे स्लोली क्या करेंगे, हटा ले इसको, तो क्या होगा। ये क्यों कहा है धीरे धीरे, क्यों कहा है इसने? क्योंकि धीरे धीरे अगर इसको जल्दी से हम एकदम से इसको रिमूव कर देंगे सपोर्ट के, इसके जो नीचे जो सहारा दिया हुआ है इसको अगर एकदम से छोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका ऑक्सीलेशन, दोलन शुरू हो जाएगा बेटा। हाँ बिल्कुल, दोलन शुरू हो जाएगा, और वो हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ने वाले, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। और उस केस में कैसे करेंगे, अगर वैसे हम x की वैल्यू निकालें, मतलब जो विस्तारण की मतलब इसकी वैल्यू निकालेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे आएगी उस केस में? उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन का जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन है, वो लगेगा बेटा, उसका प्रिंसिपल लगेगा। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसमें देखते हैं। हम स्लोली करते हैं तो क्या करेगा, इसका जो दोलन है वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो सिंपली क्या होगा कि जब ये लेंथ L है तो ये हो जाएगी लेंथ आपकी, क्या मान लेते हैं कि L प्लस एक्स। एक्स इसका क्या हो गया, विस्तारण हो गया बेटा। ठीक है, हाँ, एक्स मतलब इसकी लंबाई x से बढ़ गई, किसकी, स्प्रिंग की। क्यों बढ़ गई? क्योंकि mg जो मास है इसका बॉल का ना, द्रव्यमान m है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसको नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक बात है ना? हाँ, नीचे की तरफ खींचेगा, बिल्कुल सही बात है सर। तो फिर क्या होगा भाई, जैसे नीचे की तरफ फोर्स लगा, बल लगा, तो स्प्रिंग में भी बल लगेगा। तो बल ये क्या करेगा, स्प्रिंग की जो लंबाई है उसको बढ़ा देगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि जैसे ही बॉल पर से हमारा नीचे से जो सपोर्ट है, हम जिसमें उसको रोक के रखा है, सहारा दिया हुआ है, उसको हटाएंगे धीरे धीरे, तो क्या करेगी, बॉल नीचे की तरफ आ जाएगी बेटा धीरे धीरे। ठीक है, हाँ, और बॉल की मतलब स्प्रिंग की जो लंबाई है वो L की जगह L प्लस एक्स हो जाएगी। तो इस तरह के जो सवाल हो गए उनको हम कैसे सोल्व करते हैं, हमारे मतलब तरीका क्या है बेटा? सिंपल सा तरीका है कि हम सबसे पहले जो फ्री बॉडी डायग्राम यानी मुक्त बल आरेख वो बनाते हैं किसी भी पिंड का। बॉडी मतलब पिंड, ठीक है। यहाँ पे बॉल हमारी गेंद है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, राइट। हाँ, मुक्त बल आरेख। तो हमने ये बॉल ले ली। अच्छा, मुक्त बल आरेख या फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले उसमें क्या करते हैं,
हम जिस भी पिंड का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं यानी मुक्त बल आरेख बनाते हैं, तो हम उस पिंड पर, यहाँ पर पिंड क्या है हमारा, हमारी गेंद है, तो इस गेंद पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, कौन कौन से बल लग रहे हैं, ये देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, इसकी वजह से किसी दूसरी पिंड पर या किसी बॉडी पर क्या फोर्स लग रहा है उसको कंसिडर नहीं करेंगे। दूसरी बात, इसके साथ में जो दूसरी बॉडी है वो इस पर कितने फोर्स लगा रही है हम केवल वही कंसिडर करेंगे। इस पर जो भी बल लग रहा है हम केवल वही कंसिडर करेंगे। इसके कारण दूसरों पर लग रहा है वो हम नहीं क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कंसिडर करने का मतलब क्या हो गया कि हम उनको उनकी तरफ नहीं देखेंगे, उनको हम नज़रअंदाज कर देंगे। दूसरी तरफ जब इसका मुक्त बल आरेख बना रहे हैं बॉल का, इस गेंद का, तो हम स्प्रिंग पे क्या फोर्स लग रहा है या किसी और पिंड, कोई और पिंड भी होता तो उस पर क्या बल लग रहा है, हम उसकी तरफ भी नहीं देखते, हम उसको भी नज़रअंदाज कर देते। तो मुक्त बल आरेख बनाने के लिए हमें क्या है कि केवल बॉल पर बाहर से में तो कौन कौन से बल लग रहे हैं हम सिर्फ वो देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है भाई, इसका जो द्रव्यमान है उसकी वजह से क्या होगा, बल नीचे की तरफ लगेगा। अच्छा, पहले तो ये देखें कि कैसे बन जाएगी ये स्प्रिंग, कैसे हो जाएगी, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी बेटा, देखा था ना हमने। हाँ चलो एक बार देख लेते हैं क्या होगा। अब इसकी लंबाई यहाँ से ऐसे 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 बढ़ जाएगी और ये कहीं अब यहाँ पर आ जाएगी बॉल आपकी, राइट। चलो ये नीचे हमने लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। और ये हमारी मान लेते हैं ये हमारी बॉल आ गई और ये हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई, ये x हमारी, इसकी लंबाई बढ़ गई, तो ये l + x हो गया। इस तरह से हो गया बेटा, ठीक है, क्लियर है। तो अब इसका मुक्त बल आरेख बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है किस वजह से हुआ, क्योंकि इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है किसकी वजह से, बॉल के जो गेंद है हमारी उसके द्रव्यमान की वजह से, वो कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, mg, वेरी गुड। और हमारे क्या हो रहा है भाई, फोर्स किसमें, इसमें बल किसमें आएगा, कौन बल लगाएगा इस पर स्प्रिंग बल लगाएगी, स्प्रिंग बल लगाएगी ना, जो कमानी हमारी वो बल लगाएगी, क्योंकि ये क्या होगी, ये लंबाई बढ़ रही है इसकी इस दिशा में, तो फोर्स किधर लगेगा, बल किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो ऐसे लगेगा बल बेटा, ये वाला। और हम मान लेते हैं ये क्या है, Fs है, कितना है, Fs है। तो हम ये मानते हैं इस पर बल कितना लगा, ऊपर की तरफ Fs लगा, ठीक है, कमानी बल Fs लिखते हैं ना, फोर्स ऑफ स्प्रिंग फोर्स। अब इसके अलावा इस पर आपकी जो गेंद है इस पर कोई और बल लग रहा है, नहीं, कोई बल नहीं लग रहा सर, तो इसके अलावा तो कोई बल नहीं है ना, हाँ बिल्कुल। तो क्या हो रहा है बेटा, Fs मतलब हमारा अब साम्यावस्था प्राप्त हो गई, इसको किसको, गेंद को। साम्यावस्था प्राप्त होने का मतलब क्या हो गया कि भाई इसकी गति नहीं है, ना तो नीचे की तरफ है ना ऊपर की तरफ है, एक ही जगह पे ये क्या हो गई, फिक्स हो गई, ठीक है। हाँ, तो हाँ, क्या मतलब निकला इसका मतलब इतना सा निकला कि सर इस पर अब जो भी बल है, नेट बल है, वो कितना हो गया, बैलेंस हो गया, एक दूसरे से साम्यावस्था मिल गई। तो मतलब एक दूसरे को ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, तो मतलब दोनों बल क्या हो गए, बराबर हो गए, है ना। हाँ, Fs = mg। और Fs को क्या लिखेंगे, Fs कैसे निकालते बेटा, पिछली क्लास में हमने देखा था कैसे निकालते हैं। Fs किसके इक्वल होता है, किसके बराबर होता है Fs, स्प्रिंग फोर्स मतलब कमानी बल। भाई जितना भी आपका विस्तारण वगैरह हुआ है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब जो कमानी स्थिरांक दे रखा है k, तो ये हो गया kx, और किसके बराबर है ये, mg के बराबर है सर। सो x बराबर mg/k, ये हमारा उत्तर हो गया सिंपल। कितना विस्तारण हुआ, mg/k। अगर यही चीज़ हमारी किस में होती बेटा, किस में होती, अगर हम इसको मतलब वैसे धीरे धीरे नहीं छोड़ते तो ये हमारी किस में चली जाती, प्रॉब्लम चली जाती। मतलब ये हमारा सवाल किससे सोल्व होता, उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन के प्रिंसिपल सोल्व होता है। क्या होता है वो हाफ, चलो पेन चेंज कर लेते हैं, चलो एक हल्का सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं उसका भी, अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन हाँ पिछली क्लास में पढ़ा है ना, पिछली क्लासेज में पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा आपने। तो हाफ kx², ये तो ऊर्जा आ गई इसकी जो भी चेंज होगा उसमें, और ये नीचे x गया है तो वो किसके बराबर होगी, mg/x के। तो इस केस में x आपका कैंसिल हो गया,
एक x यहाँ पर बच गया, तो 2mg/k। अगर हम इसको धीरे से नहीं छोड़ते तो कितने नीचे जाता है ये 2mg/k जाता है। अभी कितना गया है, mg/k गया है नीचे बॉल, हमारी जो गेंद है वो। यानी कि उस केस में अगर हम उसको अचानक से छोड़ देते, यहाँ से सपोर्ट हटा लेते, अपने हाथ हटा लेते, तो क्या होता भाई, उसका डबल जाता है नीचे की तरफ, जो विस्तारण है वो कितना हो जाता, 2 गुना हो जाता है बेटा। सीधी सी बात है ना, समझ में आ गया। हाँ, इसको डिटेल में अगर ये नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी हम ये ध्यान रखना, धीरे से की बात कर रहा है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर वो कहता अचानक सडनली तो फिर ये चीज़ लगेगी बेटा। ठीक है, हाँ, इसको हम और समझेंगे कार्य ऊर्जा वाले में पार्ट में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर क्या हुआ कि 2 बच्चे हैं, उसमें क्या उन्होंने एक स्प्रिंग को, एक कमानी को, एक ने इधर से खींचना शुरू किया, दूसरे ने इधर से खींचना शुरू किया। अब जो ये वाला बच्चा है ये थोड़ा सा हष्ट पुष्ट है, थोड़ा कैसा है भाई, अच्छा है, क्लास में सब तरह के बच्चे होते हैं, तो कौन सा है इसमें थोड़ा सा, इसने ज़्यादा अच्छे से खाना, मतलब थोड़ा खाना अच्छे से खाता है ना, इसकी बॉडी में ज़्यादा पावर है, तो क्या कर रहा है, इसने x2 खींच दिया इधर जहाँ से शुरू किया था, और इसने कितना खींचा, इसने x1 खींचा स्प्रिंग को। तो अब स्प्रिंग की जो, मतलब इसकी कमानी की जो लंबाई है वो क्या होगी, पहले L थी, अब कितनी होगी, L प्लस x2 प्लस x1, यही हुई ना। हाँ बिल्कुल सही बात है सर। तो इन्होंने पूछा है कि भाई फोर्स कितना हुआ, F1 मतलब इस बच्चे का जो फोर्स, F2 जो इस बच्चे ने लगा रहा है, F1 ये बच्चा लगा रहा है इधर, तो ये फोर्स कितना हुआ, और स्प्रिंग में कितना फोर्स हुआ इस मोमेंट पर। तो कैसे होगा बेटा, हमने एक चीज सीखी थी कि स्प्रिंग में फोर्स किस पे डिपेंड करता है, बल किस पे डिपेंड करता है। जो आपकी कमानी होगी उसमें बल कैसे निकालते हैं सर, जितना भी उसमें संपीड़न होता है या फिर विस्तारण होता है, वो मतलब वो उसको x मान लेते हैं हम, तो वो x इन गुणा कमानी स्थिरांक। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बेटा कितना संपीड़न हुआ है कि विस्तारण हुआ है, सर विस्तारण हुआ है। कितना विस्तारण हुआ है, ये हुआ है x1 तो ये और x2 ये, तो हमारा जो स्प्रिंग का बल होगा वो कितना होगा, k इंटू विस्तारण, यानी x1 जमा x2 प्लस x2 है ना। हाँ, तो ये बल लगेगा बेटा टोटल किसमें, स्प्रिंग में। और अब देखो यहाँ पर ये दोनों रुक गए, है ना, दोनों रुक गए, तो इसका मतलब कितना है भाई, इधर भी कोई बल नहीं लग रहा। अगर बल ये ज़्यादा लगाता, इसके पास अभी बल ज़्यादा होता, तो जितनी स्प्रिंग खींचनी थी उतनी खींच चुकी। अब क्या होता भाई, ये इस तरफ चल पड़ता बच्चा, और ये बच्चा इसके पीछे पीछे जाता, स्प्रिंग इतनी खींचती, इससे ज़्यादा खींच नहीं सकती थी, क्योंकि इस बच्चे की ताकत जितनी थी उतनी लग चुकी, अब इससे ज़्यादा खींच नहीं सकती है ना। हाँ, तो इधर की तरफ गति शुरू हो जाती बेटा। तो क्या मतलब है, मतलब ये है कि अब जो स्प्रिंग में जो जितना बल लग रहा है वही बल इस बच्चे पे लग रहा है और वही बल इस बच्चे पे लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये तीनों बराबर हो गए, तीनों में बल कितना हो गया, स्प्रिंग में जो बल है वही बल इन बच्चों पे लग रहा है, यानी एफ एस किसके बराबर है, F1 के बराबर भी है और ये आपके F2 के बराबर भी है बेटा। समझ में आई बात। तो मतलब तीनों पे बल कितना लग रहा है, k x1 प्लस x2, ये तीनों पे बल है बेटा। गलती मत करना, बच्चे कैसे गलती करते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर k x2 ये तो इस पर लग रहा है बच्चे पर, और k x1 इस पर लग रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता, क्योंकि फिर तो इस स्प्रिंग में इस पोर्शन में k x1 बल लग गया और इस स्प्रिंग के इस हिस्से में k x2 बल लग गया। लेकिन आदर्श स्प्रिंग मानते हैं सबको ना, जब तक उसमें दिया ना हो तब तक हम क्या मानते हैं, आदर्श स्प्रिंग। और आदर्श स्प्रिंग में क्या होता है, बल सब पूरी स्प्रिंग की लंबाई में बराबर रहता है। बिल्कुल ध्यान रखना, भूलना नहीं इस बात को, ठीक है, गलती हो सकती है इसमें। चलो अगला देखते हैं। ये कह रहा है कि यहाँ पे 2 गुटके जुड़े हुए हैं स्प्रिंग से, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब इस, अच्छा कमानी और स्प्रिंग, अब तो मैं स्प्रिंग बोल सकता हूँ ना। हाँ कमानी बोलना थोड़ा सा मतलब जवान पे कम है, तो कमानी में कह लो, चलो कमानी का स्प्रिंग जो कमानी स्थिरांक है वो k है, बल स्थिरांक k है, और इस पे 2 गुटके जुड़े हुए हैं। एक गुटका का द्रव्यमान m है छोटे वाले का, और बड़े वाले का बड़ा M है, कैपिटल M है, ठीक है। तो अब क्या किया,
कि भाई इसको, इस वाले जो बड़े वाले गुटके को एफ फोर्स से खींचना शुरू कर दिया, फोर्स लगाया इस पे, तो क्या हुआ, छोटे वाले में आपका त्वरण पैदा हो गया। कितना, इसमें भी त्वरण पैदा होगा, बिल्कुल। इसमें जब इस पे जब बल लगाया है तो त्वरण तो पैदा होना ही है बेटा, है ना, जब तक कि नेट बल लग रहा है। अगर उस बल से, उस बल को कोई दूसरा बल बैलेंस कर रहा है तो नेट बल जीरो हो जाएगा, नेट बल जीरो हो जाएगा, त्वरण जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन तो बताया नहीं, घर्षण बल तो बताया नहीं, तो घर्षण बल तो जीरो है यहाँ पर, है ना। क्या, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या लिख लेते हैं, क्योंकि घर्षण बल नहीं दिया है हमें, तो हम कह देते हैं कि भाई इस पे घर्षण बल जीरो है। मतलब हम कह देते हैं कि इस पे जीरो है घर्षण बल, है ना, म्यू जीरो है। ठीक है, गुड। तो अब क्या हुआ, जैसे इस पे बल लगाया तो वैसे ही आपका ये गुटका आगे बढ़ने लगा ए एक्सेलरेशन से, ए त्वरण से, और साथ में स्प्रिंग आगे बढ़ने लगी। स्प्रिंग में क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ होगा कुछ, है ना, और मतलब एक्सटेंशन मतलब विस्तारण हुआ होगा, क्योंकि बल इधर लग रहा है। और फिर ये भी गुटका आगे बढ़ने लगा। इसका जो त्वरण है वो ए जीरो दिया है, ए नोट दिया है। ठीक है, तो पूछा क्या है, इस गुटके का त्वरण पूछा है बेटा। कैसे निकालेंगे, क्या तरीका है हमारे पास में ऐसे सवाल को करने के लिए, ध्यान करो, अभी बताया था मैंने पिछले सवाल में। हम क्या करेंगे, इन दोनों जो दो गुटके हैं इनका क्या बनाएंगे, मुक्त बल आरेख बनाएंगे बेटा। हाँ, तो चलो इसका बना लेते हैं पहले, कौन से का, छोटे वाले का बना देते हैं। तो इस पे देखो क्या होगा, जैसे ये इधर जाएगा तो स्प्रिंग में क्या होगा, स्प्रिंग में बल पैदा होगा। अब स्प्रिंग इधर खींच रही है, इधर खींच रही है ना, और ये गुटका मुंह इधर गति कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस गुटके पर कोई बल लग रहा है, इस साइड में, इस दिशा में बल लग रहा है ना। हाँ बिल्कुल, वो क्या लग रहा है बेटा, बिल्कुल स्प्रिंग फोर्स ही लगेगा, जो कमानी का बल है वही लग रहा है। यानी इस पर कितना बल लगा, चलो वैसे हम इसको बिंदु मास लेते हैं बेटा, लेकिन चलो मैं अभी थोड़ा कर लेता हूँ। ये हमारा एफ एस लग रहा है इधर, और कोई फोर्स इस पर कोई बल लग रहा है नहीं, म्यू तो जीरो है, फ्रिक्शन फोर्स तो है नहीं कोई भी, और कोई बल है नहीं। जो ए जीरो जो इसका त्वरण दिया है वो क्या है सर, वो तो ये जब पूरा ये वाला ये वाला गुटका और ये वाला गुटका और स्प्रिंग तीनों जा रहे हैं तो उस टाइम पर ये है। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि सर इसका ए जीरो त्वरण है तो इसका भी ए जीरो त्वरण होगा। बेटा ऐसा नहीं है ना, बीच में कौन आ गया, स्प्रिंग आ गया। स्प्रिंग आ गया तो दोनों में ये ज़्यादा बढ़ रहा है आगे, ये कम बढ़ रहा है ना, क्योंकि स्प्रिंग भी तो क्या होगी, स्प्रिंग की लंबाई भी तो बदलेगी ना, स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, जब उसको खिंचाव मिलेगा तो बिल्कुल होगी सर। तो ये इसका त्वरण क्या हो गया, ए जीरो हो गया। तो और तो कोई है नहीं, तो क्या कहता है न्यूटन का दूसरा नियम, क्या कहता है कि भाई जो टोटल बाह्य बल है, नेट बल है, वो किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर। तो एफ एस, ये एफ एस इज इक्वल टू टोटल बल कौन सा है, एफ एस ही है, और कोई बल है नहीं। ये किसके बराबर होगा, इसका द्रव्यमान गुणा उसका त्वरण। त्वरण क्या दिया है, त्वरण हमें गिवन है कि ए नोट है, यानी ए जीरो है। ठीक है, तो ये हमारी पहली समीकरण आ गया, पहला समीकरण आ गया हमारे पास में। और दूसरा समीकरण कहाँ से आएगा, अब हमारे पास में क्या है भाई, ये तो हमें एफ एस समझ में आ गया कि एफ एस कितना लगेगा ना, नहीं तो हम एक्स निकालने बैठेंगे। तो एक्स तो बेटा कैसे निकालेंगे, इसमें एक्स तो हम मान के फिर कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैसे कहाँ से आ जाएगी, इससे आ जाएगी, इस इक्वेशन से आ जाएगी, ये जो समीकरण बनी इसी से आ जाएगी, पर हम सीधा एफ एस ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे चलो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि एफ एस कैसे काम कर रहा है। तो एफ एस यहाँ पे तो इस तरह काम करेगा, इस पर तो एफ एस है ना, और क्योंकि यहाँ से क्या हो रहा है, इधर से खींच रहा है तो इधर वापस इधर काम करेगा एफ एस, विरोध करता है ना बेटा। हाँ देखो, जैसे ये खींची स्प्रिंग जो कमानी, तो वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आने की कोशिश करेगी, अपने जो विरामावस्था है उसमें आने की कोशिश करेगी। पिछली क्लास में पढ़ा था, ध्यान है ना, हाँ भूलना नहीं है। तो इधर से बल लगाएगी अपने वापस आने के लिए, इधर से भी बल लगाएगी इधर वापस आने के लिए। तो इस पर तो ये बल लगेगा, इस पर ये बल लगेगा। तो इसका भी मुक्त बल आरेख बना लेते हैं बेटा, बनाएं फटाफट। हाँ चलो अब तो फटाफट कर सकते हैं। तो ये सर एम हो गया हमारा, नीचे की तरफ हमारा, चलो नीचे वाले इस डायरेक्शन में तो हम फोर्स लेते नहीं, गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि हम क्या करें, हमारा इसमें भी लगेगा गुरुत्वाकर्षण, एम जी लग जाएगा इधर, और ये ऊपर की तरफ एन लग जाएगा अभिलंब बल। तो ये तो दोनों बैलेंस कर देंगे। हम केवल इस दिशा की बात करें जिसमें बल लग रहा है, जिसमें त्वरण है, ठीक है ना, क्योंकि इस दिशा में तो कोई त्वरण है ही नहीं, कोई किसी तरह की गति है ही नहीं।
तो हम उसको तो क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, है ना, नेग्लिजिबल मतलब नगण्य मान सकते हैं, है ना। उस दिशा में तो पूछा ही नहीं कुछ भी, तो हम करेंगे ही नहीं उसको। हम क्या कर रहे हैं, ये हाँ mg, ओके, ये करने की जरूरत नहीं है ना। हाँ चलो, हम क्योंकि इसी दिशा में ले रहे हैं बेटा, तो ये हम m मास है इसका, m द्रव्यमान है, तो इधर फोर्स कितना लगा, बल कितना F है, और इधर वापस Fs है, Fs। अब क्या हो रहा है, ये इधर A त्वरण से उधर जा रहा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में है, नेट बल किस दिशा में है, नेट बल तो सर इस दिशा में है, तो क्या होगा, नेट बल F होगा इस दिशा में, F है, और इसका विरोध कौन कर रहा है, इसका विरोध ये कर रहा है, Fs कर रहा है, तो Fs माइनस Fs कर देंगे बेटा, ये हमारा नेट बल आ गया। और नेट बल आने के बाद में क्या होगा, किसके बराबर होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, m गुणा त्वरण, त्वरण क्या है इसका, a है, सो ma। हमें चाहिए क्या, हमें ये a चाहिए, a, तो a क्या हो गया, a हो गया हमारा सर F माइनस Fs अब बटे m, बिल्कुल सही बात है। अब लेकिन हमारे पास में F की कुछ वैल्यू दी होगी, और भाई एक जीरो भी दिया हुआ है, तो Fs कहाँ से निकाला था हमने, Fs तो यहाँ से निकाला था, ये हमारी दूसरी समीकरण आ गई। और दूसरी समीकरण में क्या करेंगे, हम पहली समीकरण से Fs की क्या रख देंगे, मान रख देंगे, ठीक है, रख देते हैं सर, m a0 माइनस, सॉरी उल्टा रख दिया ना, हाँ, f माइनस m a0 बटे m, कैपिटल M, ये क्या आ गया, a आ गया बेटा, तो यही हमारा आंसर है। मुश्किल था क्या, नहीं सर, हाँ बोले सर खुद ही कह रहे कि नहीं था मुश्किल। बेटा देखो सिंपल सा है, मुक्त बल आरेख बनाना है आपको, और उस पर कौन कौन से बल लग रहे हैं, क्या करना है, ध्यान रखना कि दूसरी वो किस पर बड़ा, वो जो पिंड है, वो बॉडी है, वो किस पर बल लगा रही है, उनको नहीं देखना है, उस पर कितना बल लग रहा है, हमें सिर्फ वही बात देखनी है मुक्त बल आरेख बनाने के लिए। ध्यान रखना, इसमें गलती नहीं करना, है ना। हाँ, बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं इसमें। चलो अब अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है भाई, ये आपका नत्तल है एक, है ना, क्या है, वेज है, इंक्लाइन प्लेन है। इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं इस तरह के वेज को बेटा ना, जो किसी एंगल पर हो, किसी कोण पर हो, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम, कोण भी मान लेते हैं, चलो थीटा हो गया, पता नहीं इसकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी हमें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या पूछ रहा है इसमें, कमानी का संपीड़न या विस्तारण क्या होगा, कमानी का संपीड़न या विस्तारण वो पूछ रहा है। और म्यू, इसने घर्षण बल 0 दे दिया बेटा, तो घर्षण बल जब 0 दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए क्या। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसमें ये सोल्व करके बताओ यार, वाइट नहीं, वाइट लिखा है पहले से ना, हम दूसरा कलर लेते हैं, ओके। तो बेटा ये हमने एक नत्तल ले लिया ना, अगर मान लो हमने यहाँ पर एक गुटका रख दिया ऐसे, और इसका जो द्रव्यमान है वो हम मान लेते हैं m है, ठीक है। अब मुझे बताओ कि इस पर कैसे बल लगेगा। अच्छा फ्रिक्शन नहीं है इस पे, है ना, क्या नहीं है, ओके। ग्राउंड तो हमें कुछ दूसरे कलर से करते हैं ना, कौन से कलर से करते हैं, ये वाला कलर है, तो हम मान लेते हैं ये ग्राउंड पे रखा है, और ये ग्राउंड बना दिया हमने। तो अब क्या कर रहा है, इसका सर मास, इसका द्रव्यमान m है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा, बिल्कुल वर्टिकली नीचे की तरफ, है ना, बिल्कुल नीचे लगेगा ना, कहाँ पर, अर्थ के जो धरती है हमारी, धरती माता, उसके केंद्र की तरफ। तो ये हो गया mg। अब इसका एक जो घटक है वो ऐसे काम करेगा, इधर काम करेगा, और इसका एक घटक इधर काम करेगा, है ना बेटा। तो ये क्या हो गया, mg साइन थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा हो जाएगा, और ये आपका 90 माइनस थीटा, मतलब mg साइन थीटा आ गया, ये घटक है इसका, और ये हमारा mg कोस थीटा होता है बेटा। अगर मैं ये कहूँ कि इसमें इस गुटके का त्वरण क्या है, किसके, इसके अलोंग, किसके, इसके अनुदिश, इसके अनुदिश त्वरण क्या होगा, तो सर सिंपल सी बात है, इसमें फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स तो घर्षण बल तो है नहीं, तो केवल एक ही फोर्स काम कर रहा है, एक ही बल काम कर रहा है, वो mg साइन थीटा है। तो mg साइन थीटा बटे इसका मास, सिंपल सी बात है ना। नेट
कैसे निकालते हैं बेटा? न्यूटन के सेकंड नियम से। नेट बल तो mg sin थीटा है, इसको हम क्या रख देंगे, m a के इक्वल रख देंगे। तो m से m कैंसिल हो गया, मतलब a आपका कितना आ गया, g sin थीटा। क्लियर हुआ बात? हाँ, मतलब इसका जो त्वरण है वो क्या आ गया, g sin थीटा। और बेटा अब देखो तुम मजे की बात, अब बताओ मुझे इसके द्रव्यमान पे डिपेंड कर रहा है क्या इसका त्वरण? नहीं सर, m मान लो 2 kg भी हो, 5 kg हो, क्योंकि वो तो कट गया पहले से ही। तो त्वरण क्या आता है इसमें, a मतलब g sin थीटा त्वरण आया इसका। तो बेटा इसका त्वरण कितना होगा, ये 10 kg का है, 5 kg का है, तो इसका त्वरण कितना होगा, बताओ फटाफट, ध्यान करो। सर g sin थीटा ही होगा, जैसे इसमें समझाया। इसका त्वरण कितना आया, g sin थीटा। और क्योंकि घर्षण बल नहीं है, इसका त्वरण कितना होगा, सर इसका भी g sin थीटा होगा। तो दोनों का जब त्वरण सेम आ गया, बराबर आ गया, तो बेटा स्प्रिंग में क्या फर्क आएगा, स्प्रिंग की लेंथ में, स्प्रिंग की लंबाई में कोई फर्क आएगा? भाई हमने क्या किया कि 2 कार को एक रस्सी से बांध दिया, अब कार को क्या कर लिया, दोनों को रस्सी को टाइट कर दिया। अब जितना त्वरण इस कार का आगे वाली कार का है, उतना ही पीछे वाली कार को चला रहे हो इस त्वरण से। तो रस्सी में कोई बल मतलब कोई तनाव पैदा होगा? सर दोनों जब बराबर चल रही है तो तनाव कहाँ से आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। जब दोनों के केस में त्वरण में अंतर हो, दोनों के जो वेग में अंतर हो, तो मतलब क्या आएगा, रस्सी में फिर क्या खिंचाव आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। तो ऐसे ही जब स्प्रिंग में कोई फोर्स ना, तो इधर से फोर्स लग रहा है, इधर से दब भी नहीं रही है, क्योंकि जितना इधर से चल रहा है ये ब्लॉक, ये गुटखा चल रहा है, उतना ये भी चल रहा है आगे, है ना। तो स्प्रिंग तो ऐसे चलती रहेगी। और स्प्रिंग कैसी है हमारी, स्प्रिंग तो द्रव्यमान है, द्रव्यमान 0 है, क्योंकि हमारी स्प्रिंग कैसी है, आदर्श स्प्रिंग है। आदर्श स्प्रिंग मानते ना, बताया था मैंने कि जब तक हमारे सवाल में दिया ना हो कि भाई स्प्रिंग में कोई द्रव्यमान है, तब तक हम उसको क्या मानेंगे, उसका द्रव्यमान 0 मानेंगे, क्योंकि वो हमारे आदर्श स्प्रिंग का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो 0 होता है। ठीक है, हाँ कोई डाउट नहीं ना। तो ये देखो, इसका त्वरण भी g sin थीटा, इसका त्वरण भी g sin थीटा। क्या मतलब हुआ, मतलब साफ है कि स्प्रिंग की जो लंबाई में किसी तरह का कोई भी अंतर नहीं आएगा। स्प्रिंग की ये लंबाई अगर अभी भी समझ में नहीं आती बेटा, ये समझ लो, ये स्प्रिंग है, ये हमारा एक गुटका हो गया, सपोज मेरा हाथ, ये हाथ, और ये दूसरा हाथ, दूसरा गुटका हो गया। अब दोनों एक साथ ऐसे जा रहे हैं, उतनी उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा सर। अगर मैं इसको इधर खींचूं और इसको यहाँ रोकूं, तो बिल्कुल इसमें त्वरण आ गया, है ना। मैं इसको इधर खींच रहा हूँ और इसको इधर खींच रहा हूँ, तो इसकी स्प्रिंग क्या होगी, अगर ये स्प्रिंग है तो लंबाई बढ़ जाएगी बेटा। अगर मैं इसको इधर खींच रहा हूँ धीरे से और इधर तेजी से मैं इसको दबा रहा हूँ, तो यहाँ से कंप्रेस हो जाएगी स्प्रिंग, संपीड़ित हो जाएगी, है ना। और यहाँ से थोड़ी सी क्या होगी, विस्तारण होगा, तो यानी कि उसकी लंबाई में अंतर आ गया। लेकिन ऐसा तो है नहीं, क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से जो हमारा त्वरण है वो बराबर है, इसका मतलब वेग भी बराबर होगा, क्योंकि शुरुआती स्टेज में हमारी इसकी कोई भी वेग नहीं है, 0 है ना, 0 से ही शुरू करते हैं, जब इनको छोड़ा गया उस टाइम पर पूछा इसे। क्लियर हो गया बेटा। तो इसमें x कितना होगा, विस्तारणीय, ये आपका 0, सिंपल सी बात है। x इक्वल टू x किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ, अब ये अगले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये एक स्प्रिंग दी है जिसका कि द्रव्यमान, जिसका वेट W दिया है, राइट। वेट मतलब उसका वजन। अच्छा, द्रव्यमान और वजन में अंतर पता है कि नहीं पता आपको, पता है ना। द्रव्यमान आपका होता है केजी में, कि साहब मेरा, हम वैसे तो बोल देते हैं कि हमारा वजन इतना है, हम ये गलत बोलते हैं, है ना। कैसे, क्योंकि ये हमारा 60 kg या 50 kg 70 kg ये हमारा द्रव्यमान होता है बेटा, ये वजन नहीं होता। वजन तो होता है mg, mg क्या होता है, वजन होता है, और m हमारा द्रव्यमान होता है। ठीक है, हाँ, तो इसका यहाँ पे W क्या लिखते हैं, W इसको बराबर mg लिखते हैं। तो ये इसका वजन दिया है, मतलब W को, नहीं तो m दिया होता है, इसने W दिया है ना, तो इसका वजन दिया है। अब ये क्या कह रहा है कि 2 रस्सी हैं, एक तो ये रस्सी है, ये भी आइडल है, एक ये रस्सी है, और ये ऊर्ध्वाधर से थीटा एंगल बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ये रस्सी भी और ये रस्सी भी, और इस पर एक स्प्रिंग लगाई है, स्प्रिंग को छोड़ दिया गया है। अब मुझे बताओ, ये पूछ रहा है कि इस स्प्रिंग में कोई संपीड़न या विस्तारण होगा। सर दोनों बराबर रस्सी दिख रही हैं, है ना, और इसमें ये हमारी क्या है, ये मासलेस नहीं है, यहाँ पर वजन दे दिया है, आदर्श स्प्रिंग नहीं है। मतलब आदर्श स्प्रिंग का मतलब ये हो गया, मतलब वैसे बिहेव तो करेगी ये,
लेकिन इसका क्या हो गया, इसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान रहित नहीं है बेटा ये, ठीक है ना। हाँ, ये बात ध्यान रखना, मैंने कहा था ना क्वेश्चन में जब तक नहीं दिया हो तब तक हम उसको क्या मानेंगे, द्रव्यमान रहित मानेंगे, और जब अपने सवाल में दे दिया, द्रव्यमान दे दिया, उसका वजन दे दिया, तो हम उसको द्रव्यमान रहित नहीं मान सकते। तो क्या होगा, इस द्रव्यमान की वजह से ये नीचे की तरफ झुकेगी बेटा, सिंपल। हाँ, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि संपीड़न, या वो हम चेक कर लेते हैं, अगर इसके लंबाई के अनुदिश कोई भी किसी भी तरह का बल लग रहा है, वो इसको दबा रहा है या खींच रहा है, अगर खींच रहा है तो क्या होगा, विस्तारण होगा, और अगर इसको दबा रहा है तो क्या होगा, सर ये भी कोई पूछने की बात है, संपीड़न होगा ना। हाँ चलो ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, हम मानते हैं कि भाई ये इसका मास नीचे की तरफ mg लग रहा है, किसका, स्प्रिंग का। अगर हम स्प्रिंग पे देखें तो नीचे की तरफ mg लग जाएगा ना, मतलब w लग जाएगा, w नीचे की तरफ लगेगा बेटा, क्यों लगेगा, गुरुत्वाकर्षण की वजह से, सिंपल सी बात है। तो हम मान लेते हैं कि भाई इसमें टेंशन T है, देखो दोनों बराबर की स्प्रिंग है ना, क्योंकि एंगल बराबर है तो इसका मतलब स्प्रिंग की बराबर है, सॉरी स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा, मतलब ये स्ट्रिंग मतलब रस्सी आपकी दोनों बराबर है, ठीक है। हाँ, तो हम मान लेते हैं कि भाई इसमें, इस रस्सी में आपकी जो टेंशन है, तनाव है, वो T है, इसमें भी T हो जाएगा, कोई डाउट है इसमें। अच्छा ये बताओ मुझे, अब ये थीटा है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, ये मैंने इसके पैरेलल बना दिया, समांतर बना दिया, तो ये जो एंगल हो गया ये भी आपका कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अगर हम T का कंपोनेंट देखें, घटक देखें इस दिशा में, तो वो क्या होगा, T कोस थीटा, और ये T साइन थीटा। बेटा इसी तरह से इधर हो जाएगा, इसका ये कंपोनेंट T कोस थीटा, ये वाला घटक T साइन थीटा। अब बताओ, जो कमानी है आपकी, स्प्रिंग है, उसमें T साइन थीटा इधर लग गया, T साइन थीटा इधर लग गया, क्या फर्क पड़ना है सर, दोनों बैलेंस हो गए, कैंसिल आउट कर दिया। हाँ ऐसा है क्या, नहीं बेटा, स्प्रिंग में, कमानी में ऐसा नहीं होता है। कमानी में तो हम इसको जब विस्तारण करते हैं, इसको विस्तारित करते हैं, लंबाई को बढ़ाते हैं खींच के, तो दोनों तरफ बराबर बल लगाना पड़ता है। तो वही तो केस हो रहा है, T साइन थीटा इधर लग रहा है, T साइन थीटा इधर लग रहा है, मतलब क्या हो गया, ये तो विस्तारण हो रहा है, इसका विस्तारित हो रही है। तो अब क्या करते हैं हम, जो ये हमारी कमानी है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्या, मुक्त बल आरेख बनाते हैं। चलो बनाते हैं बेटा, क्या दिक्कत है हमें, कुछ नहीं सर, पेन थोड़ा कलर चेंज करते हैं यार, है ना। हाँ कलरफुल होना चाहिए, ज़्यादा अच्छी लगती हैं चीज़ें। देखो ये हो गया, इस पे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ कौन सा बल लग रहा है, अब तो हम ये भी देख रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर की तरफ, तो ये आपका नीचे कमानी पर W, हाँ वजन के बराबर, ऊपर की तरफ कौन सा लग रहा है, T कोस थीटा इधर लग रहा है, T कोस थीटा इधर लग रहा है, मतलब टोटल कितना लग रहा है भाई, T कोस थीटा ऊपर की तरफ, T कोस थीटा इधर भी ऊपर की तरफ, मतलब टोटल कितना हो गया, 2T कोस थीटा। बिल्कुल सही बात है सर, 2T कोस थीटा। अच्छा हम यहाँ पे इसको पॉइंट मास ले लिया, किसको, कमानी को ना, मतलब बिंदु द्रव्यमान। बिंदु द्रव्यमान क्या होता है बेटा, हम मान लेते हैं कि किसी भी पिंड का द्रव्यमान एक बिंदु पर है। ये हमें, मतलब हम पूरा उसको नहीं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसका डायग्राम बनाना पड़ता है। ये हम अपनी सहूलियत के लिए करते हैं कि उसको हम क्या कर लेते हैं, बिंदु द्रव्यमान मान लेते हैं, ठीक है, मुक्त आरेख बनाने में, मुक्त बल आरेख बनाने में। अब मुझे बताओ कि जो ये तो हो गई भाई आपके इस दिशा में, वाई दिशा में, वाई मान लेते हैं इसको, ये एक्स हो गई तो मान लेते हैं, तो एक्स में कौन सी है, एक्स में सर T साइन थीटा इधर है आपका, T साइन थीटा, और T साइन थीटा आपका इधर है। लेकिन ये स्प्रिंग का चक्कर है, दोनों तरफ T साइन थीटा, मतलब स्प्रिंग में क्या हो गया, विस्तारण हो गया बेटा। तो अब इसको हम क्या करते हैं भाई, वाई दिशा में लिख देते हैं। अच्छा बल मुक्त आरेख में हम दो दिशा लेते हैं जनरली, मतलब क्या करते हैं मुक्त बल आरेख में, एक तो वाई दिशा ले लेते हैं और एक एक्स दिशा ले लेते हैं। जितने भी बल लगे हों उस किस पर, उस पिंड पर, तो हम उसके घटक ले लेते हैं वाई में और एक्स में बेटा, ठीक है ना, और सारे घटक एक्स के जोड़ देते हैं और सारे घटक वाई के वाई दिशा में जोड़ देते हैं। और जब जिस दिशा में भी हमारा क्या है,
गति है उस पे उस दिशा में टोटल नेट बल निकाल के, मान लो x दिशा में गति है तो हम नेट बल निकाल क्या करते हैं, उसको ma के बराबर रख देते हैं। और y दिशा में भी गति है तो वो जो a आएगा वो क्या आएगा, y दिशा वाला a y लेंगे उसको। और अगर इस दिशा में गति है x दिशा में तो उसको max लेंगे, y नेट बल के बराबर, है ना। नेट बल का मतलब होता है वेक्टर सम, सदिश योग। क्या बोल रहा हूं, सदिश योग बलों का। और y दिशा है तो y में भी हम क्या करेंगे, नेट बल लेंगे और उनका सदिश योग कर देंगे बेटा। ठीक है, समझ में आई बात, वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया, हाँ। तो कर देंगे सिंपल, अब लिख दो बस। अब इसमें कोई गति तो है नहीं, ना इस दिशा में गति है ना इस दिशा में गति है, तो क्या हो जाएगा, W बराबर 2t cos थीटा। ये तो हमारी पहली समीकरण बन गई। इस दिशा में और इस दिशा में करें तो क्या होगा बेटा, फोर्स लगेगा इसमें। कैसे फोर्स लगा, इधर लग रहा है तो स्प्रिंग में फोर्स आ जाएगा, स्प्रिंग में फोर्स आ जाएगा ये वाला, इधर Fs और इधर से इधर Fs, है ना। समझ में आ गई बात। तो t sin थीटा लग रहा है इधर, तो ये किसके बराबर होगा, Fs। इधर t sin थीटा पढ़ा था ना हमने, वही बच्चे वाला एग्जाम्पल, 2 बच्चों वाला एग्जाम्पल। मतलब t sin थीटा किसके बराबर हो गया, t sin थीटा बराबर हो गया Fs के, Fs। और Fs को मान लेते हैं हम, क्या पूछा है उसने, संपीड़न या विस्तारण पूछा है, तो हम मान लेते हैं Fx, इसकी जो स्प्रिंग कांस्टेंट k ले लेते हैं। k दिया, गिवन होगा हमारे केस में ना, हमने लिखा नहीं इसमें, लेकिन हमें गिवन होगा, दिया होगा हमारे सवाल में। ठीक है, तो ये kx हो गया और x किस आ गया, ये x बराबर t sin थीटा बटे k। ठीक है, t का मान कहाँ से लाएं, अब सर t तो है ही नहीं, t यहाँ से आ जाएगा बेटा, w दिया है ना और थीटा भी दिया है, तो हमारा t क्या आया, देखो देखो, हाँ बिल्कुल, अब तो आप सीख गए हो। सो t बराबर w बटे 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा t की वैल्यू w बटे 2 cos थीटा गुणा साइन थीटा, ये साइन थीटा बाई के, साइन थीटा बटे के, यानी x हमारा कितना आया, निकालो फटाफट निकालो, हो गया साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, यानी w टेन थीटा बटे 2k, ये हमारा उत्तर आ गया। ठीक है, अगर बेटा थोड़ा समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो दोबारा देख लेना इसको। चलो हम आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, अब क्या हो रहा है, देखो इस सवाल में दिया है कि भाई एक तरफ तो स्प्रिंग लगा दी अब, और ये बॉल दे दी हमें कितने द्रव्यमान की, m द्रव्यमान की, और ये एक तरफ क्या कर दिया, एक तरफ आपका स्ट्रिंग मतलब रस्सी बांध दी। रस्सी कैसी है, आइडियल है, मतलब आदर्श है, तो इसका मास 0 हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान 0 लेंगे। ये क्या है, स्प्रिंग भी आपकी कैसी है, आइडियल है बेटा, के ले लेते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, क्या कमानी स्थिरांक के ले लिया हमने। कोई दिक्कत है, पूछा क्या है उसने, एक का मान पूछा है। देखो, अगर रस्सी को अचानक से काट दिया जाए तो गेंद का तात्कालिक त्वरण क्या होगा। अच्छा, क्या कह रहा है कि अभी तो रस्सी अभी इस तरह से क्या है, विरामावस्था में है हमारी गेंद, यानी कि इस पर जो टोटल जो नेट बल लग रहे हैं वो क्या है, 0। एक्स दिशा में देखेंगे तो एक्स में भी 0 नहीं मिलेगा हमें नेट बल, और वाई दिशा में देखेंगे तो वाई में भी 0 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ना तो एक्स में कोई गति है ना ही वाई में कोई गति है बेटा, ये तो दोनों में 0 है। तो ये कब होगा इसमें पैदा, कब होगा, अगर हमने ये वाले जो रस्सी है इसको कट कर दिया। हाँ चलो इसको समझते हैं, है ना, सिंपल समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम m का मुक्त बल आरेख बनाएंगे बेटा, मास जो दिया है ना, ये बॉल है हमारी, इसका मुक्त बल आरेख बनाएंगे। तो बताओ मुझे क्या हो रहा है, देखो ये थीटा है, तो हम चलो पेन का कलर चेंज करते हैं ना, कोई कन्फ्यूजन ना बचे। तो देखो इसमें मान लेते हैं हम t टेंशन है। अच्छा, एक चीज़ और कर सकते हो, मतलब एक और मजे की बात बताता हूँ, क्या कि स्प्रिंग जो हो गई हमारी, जो कमानी हो गई, अगर वो किस में है, खिंचाव में है, तो हम उसको एक रस्सी की तरह से काम में ले सकते हैं ना। हम कैसे, जैसे हमारी रस्सी में आइडियल स्ट्रिंग होती है, जो हमारी कैसी आदर्श रस्सी होती है, उसमें क्या होता है, हमारा टेंशन तनाव
पूरी रस्सी में एक जैसा ही रहता है। और वैसे ही हम देखते हैं कि अगर आदर्श स्प्रिंग है तो उसमें भी क्या होता है, आदर्श कमानी है तो उसमें क्या होता है, उसमें भी आपका जो कमानी फोर्स होता है, कमानी बल होता है, मतलब स्प्रिंग फोर्स होता है, वो बराबर होता है पूरी लंबाई में, है ना। तो जब ये खिंचाव में होती है तो हम मान सकते हैं कि ये किसमें, इसमें भी टेंशन मतलब जो फोर्स होगा कौन सा, ये नीचे की तरफ दबा रही है इसमें, क्योंकि ये नीचे की तरफ mg जाएगा बेटा, mg है ना। हाँ, तो इसका मतलब ये नीचे की तरफ खींच रही है, तो इसमें जो बल लगेगा वो Fs कहाँ लगेगा, Fs आपका ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। और Fs किसके बराबर होगा, चलो ये भी मान लेते हैं, इधर से जो होगा इतना ही फोर्स बेटा इधर से लगेगा, नहीं तो इधर फोर्स ज़्यादा लग रहा था, इधर भाग जाएगी, और इधर फोर्स लग रहा है इधर भाग जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि इधर भी इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है, मतलब कोण थीटा है, और इधर भी थीटा है, यानी इधर जितना बल लग रहा है इसमें, इतना ही बल इसमें लग रहा है। ये ध्यान रखना, किससे आया है, एंगल से पता चला हमें ये बात, जो कोण बना रही है ना। अगर ये 60 डिग्री होता और ये 45 डिग्री होता तो बेटा दोनों साइड में बल अलग अलग होता, लेकिन दोनों ही क्या है, थीटा है दोनों तरफ कोण। तो इसका मतलब क्या है कि जितना बल इस स्प्रिंग में लग रहा है उतना ही बल इस रस्सी में लग रहा है, ठीक है। हाँ, तो देखो ये ऐसे ऐसे फोर्स लग रहे हैं, तो अब वही चीज़ हो जाएगी, देखो यहाँ पे ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा बेटा, और ये कंपोनेंट, ये घटक कितना हो जाएगा, क्योंकि ये आपका टी कोस थीटा होगा, तो ये कितना होगा, टी साइन थीटा होगा। और बेटा बल बराबर है तो हम Fs को भी किसके इक्वल रख देंगे, टी के बराबर रख लेंगे, तो इसका भी कंपोनेंट क्या आएगा, इधर सेम वही होगा, थीटा है तो ये टी वही टी कोस थीटा, और टी साइन थीटा ऊपर की तरफ में, ये ऐसे टी साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो इस पे बनाते हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो mg आपका नीचे की तरफ, किसका बना रहे हैं, गेंद का मुक्त बल आरेख, mg नीचे की तरफ, बिल्कुल जो केवल गेंद पर जो बल लग रहे हैं ना वही हमें लेना है बेटा। अब क्योंकि हमने इसके घटक ले लिए तो हम इस बल को भूल सकते हैं, हमने इसके भी घटक ले लिए इस दिशा में और इस दिशा में, तो हम इसको भी भूल सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो ये क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ आपका ये टी साइन थीटा, और इसका भी टी साइन थीटा मान सकते हैं ना, Fs, क्योंकि Fs टी के बराबर है तो इसका ये भी साइन थीटा वाला घटक आएगा। तो हम ऊपर की तरफ क्या मान लेते हैं कि 2t साइन थीटा आपका लग रहा है बल, ठीक है। और बताओ क्या लग रहा है, इधर टी कोस थीटा, इधर भी टी कोस थीटा। तो बेटा ये तो आपकी स्प्रिंग तो है नहीं, क्या है, ये आपका गेंद है, तो दोनों और इस दिशा में कोई किसी तरह का मूवमेंट नहीं है। हम ये जब तक स्प्रिंग मतलब रस्सी को काटा नहीं उससे पहले की बात कर रहे हैं, ये रस्सी को काटने के बाद तो सीन चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है। हाँ, अब देखो तो ये तो बैलेंस हो रही है दोनों एक दूसरे से, ये वाली जो चीज़ है ये भी बैलेंस है। तो हमें समझ में आ गया क्या कि भाई इससे देखें इस दिशा में बल कितना है, ऊपर की तरफ 2t साइन थीटा है, नीचे की तरफ mg है, किसी तरह की कोई गति नहीं है, मतलब दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं, है ना। हाँ, 2t साइन थीटा बराबर mg, ये हमारी पहली समीकरण आ गई बेटा, ठीक है। अब आ जाओ कब, जब ये काट देता है, इसको क्या कर रहा है, काट दिया अब इसने, तो जैसे काटेगा तो ये टी तो क्या होगा, जैसे रस्सी कटी वैसे ही समझ लो उसमें टेंशन घटी, खत्म हो गई, है ना, घटी मतलब खत्म हो गई, ठीक है। हाँ, जैसे रस्सी कटी वैसे ही इसमें टेंशन खत्म, खलास। तो अब क्या हुआ, केवल लेकिन स्प्रिंग जो फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग तो कटी नहीं है, तो स्प्रिंग में तो फोर्स आपका क्या करेगा, इस दिशा में लगेगा बेटा। तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा, इधर लग रहा है फोर्स एक तो अब हम देखते हैं, ये हमारे पास में टी की वैल्यू आ गई, टी क्या किसके इक्वल है, Fs के इक्वल है, तो mg साइन थीटा, नहीं साइन थीटा नीचे आएगा, mg बाई 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, ओके, ये आ गया। अब देखो क्या हो रहा है, थोड़ा सा समझने वाली बात आ गई, अब इसको ध्यान से समझना बेटा। तो देखो अब क्या हो रहा है, जैसे ये रस्सी कट गई तो इसमें तो टेंशन खत्म, ये फोर्स लग रहा है कहाँ पर, इधर स्प्रिंग में इस साइड में, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल से आपका क्षैतिज से थीटा एंगल पर, ये थीटा एंगल है ना, क्योंकि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ज्योमेट्री जाती है ना हमें इतनी सी सिंपल सी। तो अब देखो क्या हो रहा है,
ये अब दोबारा कटने के बाद में हम इसका मुक्त बल आरेख बना रहे हैं। तो ये हमारा mg तो नीचे की तरफ, क्लियर है ना। और ये हमारा थीटा एंगल पर क्या लग रहा है, fs लग रहा है। fs क्या है, t के बराबर है, तो ये हमारा fs लग रहा है। समझ में आ रही बात। और ये कितना है, ये नीचे है, मतलब ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ है, ये क्षैतिज है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बेटा। तो हमारा फोर्स कहाँ से लगेगा, बिल्कुल ध्यान करो, एक फोर्स यहाँ पर है Fs, बल एक तरफ इधर है, एक बल यहाँ पर है mg, है ना। तो वेक्टर सम होगा ना, दो बल कौन से हैं, दो बल लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो हमारा जो सदिश योग है वो होगा बेटा इसमें ना, जब हमारे बल क्या हो, देखो ये 90 पर नहीं है, बाकी हम इसका कंपोनेंट निकाल के भी, इसके घटक निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें, क्योंकि एक बल इधर है एक बल इधर है, तो हमें सदिश का जो उपयोग है वो करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं है तो बेटा हमारा जो वेक्टर वाला जो वीडियो है, अच्छा वो लेकिन अभी तक हमने इंग्लिश में किया है, कोई बात नहीं, आप उसको देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में ही है, ठीक है। हाँ, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हो। तो वेक्टर सम कैसे करते हैं ना, सदिश योग कैसे करते हैं, वो आ जाएगा आपको। तो ये बल इधर आ गया, ये बल इधर आ गया, तो हम नेट बल हमारा कहाँ आएगा, कहीं यहाँ पर आएगा। अच्छा, इसको अलग कलर से कर देते हैं। हमारा जो नेट बल लगेगा ना इस पर, किस पर, बॉल पर, एक बल इधर एक बल इधर, तो नेट बल इधर आएगा बेटा, इधर कहीं पर, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम Fr है। और Fr क्या होगा, अगर Fr को हम इसका मान निकाले तो बेटा ये होता है ये वाला बल, यानी Fs का स्क्वायर प्लस ये वाला बल mg का स्क्वायर प्लस आपका दोनों का गुणा, यानी 2Fs गुणा mg, और दोनों के बीच का कोसाइन है ना, कोस। तो कोस कितना हो गया, थीटा, ये 90, ये तो कोस 90 प्लस थीटा, कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है। ये आया बेटा। अब चलो, मैं थोड़ी जगह की कमी पड़ रही है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हम ये तो रख लेते हैं, कौन सी, जो t की वैल्यू हमारी आई है, t का मान आया ना, उसको तो रख लेते हैं। तो देखो Fr क्या आया अब हमारा, Fr, कलर चेंज नहीं, चेंज क्या करेंगे यार, इसी से कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो Fr क्या आया हमारा, देखो ये हो गया। अब हम इसके मान रख देते हैं, t क्या है, t ही Fs के बराबर है ना। हाँ, तो mg साइन थीटा, mg 2 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर प्लस mg 2 mg, ये mg है ना, हाँ, इंटू Fs गुणा में Fs। Fs कितना है, mg बटे 2 साइन थीटा गुणा कोस 90 प्लस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, दूसरे में, है ना, दूसरे क्वाड्रेंट में चला गया ना। तो क्या होगा, कोस 90 प्लस थीटा का मान कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। क्या आएगा बेटा, माइनस साइन थीटा, यही आएगा ना। हाँ, और इसका सबका स्क्वायर रूट। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ से, और ये माइनस का आ जाएगा, mg बाहर आएगा, इसको 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, mg बाहर आ जाएगा, तो हम mg को बाहर ले लेते हैं। mg को यहाँ से भी mg स्क्वायर है, mg का घात 2 है ना, यहाँ पे भी mg घात 2 है, यहाँ पे भी mg घात 2 है, तो mg तो बाहर आ जाएगा। बच क्या गया, इधर क्या बचा, इधर तो 1/2 साइन थीटा बच गया का स्क्वायर प्लस स्क्वायर मतलब वर्ग, हाँ, और ये वर्गमूल, स्क्वायर रूट का मतलब होता है क्या बेटा, वर्गमूल, ठीक है। हाँ, चलो जल्दी करते हैं, ये mg बाहर आ गया तो 1 बच गया, 1 बच गया, इधर से ये सारे कट गए थे, केवल माइनस का 1 बच गया, तो ये माइनस का 1 ये बाहर खत्म कहानी। तो ये क्या आएगा, mg गुणा ये 1 से 1 कैंसिल, तो 2 साइन थीटा नीचे आ गया, तो mg बटे 2 साइन थीटा आ गया बेटा, इसको तो हटा दो। तो हमारा Fr आया जो, Fr mg बटे 2 साइन थीटा, ये हमारा Fr आ गया, रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब रिजल्टेंट फोर्स आ गया तो ये हमारा किस पे, बॉल पे रिजल्टेंट फोर्स है, नेट फोर्स है, ये हमारा नेट बल है हमारा, तो किसके इक्वल हो जाएगा,
सर ये m a के बराबर हो जाएगा, तो a आ जाएगा हमारा सिंपल। कैसे आएगा ये? सर इसमें m का भाग दे दो, है ना, तो वह m आ जाएगा, a आ जाएगा, सॉरी। तो चलो a भी निकाल देते हैं बेटा, कलर अलग लेते हैं ना। हाँ, तो a हमारा आ गया क्या, m का भाग देंगे तो m कैंसिल हो जाएगा इसमें। ये किसके बराबर होगा? m a के बराबर होगा ना, इसका द्रव्यमान a है, m है सॉरी, तो m a, तो m का भाग दे देंगे इसमें, तो क्या बच गया, g/2 sin थीटा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है बेटा, एक बार दोबारा देख लेना, अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया तो समझ में आ जाएगा। सदिश इसमें यूज किया हमने, सदिश का जो कॉन्सेप्ट वो यूज किया हमने, और इसके साथ में एक से ज़्यादा फोर्स हो तो मतलब सदिश ही यूज करते बेटा, एक से ज़्यादा फोर्स हो तो, ठीक है। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, टाइम भी काफ़ी होगा। ओके, लंबी हो रही क्लास ना। हाँ, 2m द्रव्यमान के गुटके का तात्कालिक त्वरण पूछा है इसने ना, कब? जब इसने इसको काट दिया यहाँ से। ये क्या कर रहा है, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k होगा। इसका 2m का इसने त्वरण पूछा है, यहाँ पर कितना है। अब देखो जब इसने काटा नहीं है, काटा नहीं है तो क्या हो रहा है, हम क्या करेंगे ऐसे केस में, सबसे पहले क्या बताया था, मुक्त बल आरेख बनाएंगे। किसका? 2m का बनाएंगे बेटा, मास का जो है इसका बना लेंगे, इसका बना लेंगे। तो इसका बनाएंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें नीचे mg लगेगा, mg, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर मान लेते हैं रस्सी है। ये तो कैसी रस्सी, आदर्श रस्सी, इसमें t मान लेते हैं, टेंशन t हो गई, तो और कोई मूवमेंट तो है नहीं, तो t बराबर क्या हो गया, mg हो गया। ये हमारी पहली समीकरण आ गई, ठीक है। हाँ, अगर हम 2m का करें, कौन सा 2m का कर लेते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम, तो 2m का करेंगे तो क्या आ गया भाई, नीचे क्या लग रहा है, इसमें t लग रहा है नीचे की तरफ, तो t, mg भी इसके मास, इसका जो द्रव्यमान हो गया उसकी वजह से भी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से फोर्स बल क्या लगेगा, नीचे की तरफ ही लगेगा। 2m है तो 2mg हो जाएगा, 2mg। ऊपर क्या स्प्रिंग लगी है, तो स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग क्या हो रही है, लंबाई बढ़ रही है, तो फोर्स क्या लगाएगी, स्प्रिंग आपकी ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी बेटा, बल ऊपर की तरफ होगा, Fs, तो ये Fs आ गया। और क्योंकि ये क्या है, किसी तरह की गति नहीं है, तो ये बैलेंस है, तो हम क्या कर देंगे भाई, Fs ऊपर की तरफ बल है, इक्वल टू m2mg, है ना। हाँ 2mg, mg नहीं 2mg, 2mg जमा t की कहाँ से, एक नंबर के समीकरण से कितनी आ रही है, t की वैल्यू, कितना मान आ रहा है, mg आ रहा है सर। तो ये हमारा Fs आ गया 3mg के बराबर। स्प्रिंग में कितना फोर्स है, स्प्रिंग में कितना बल लगा रही है, ऊपर 3mg लगा रही है। अब ये क्या काम किया इसने, यहाँ से इसको कट कर दिया, कतर दिया, टेंशन मतलब इसमें, तो क्या होगा, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो ये तो क्या होगा, जैसे ही कट होगा तो नीचे गिरने लगेगा। किससे गिरेगा, फ्री फॉल, है ना। कैसी, मुक्त गति हो जाएगी। मुक्त गति का मतलब क्या हो गया कि उसका त्वरण क्या हो गया, g के बराबर हो गया, गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बराबर हो गया बेटा। जैसे ही कटेंगे तो इसकी तो त्वरण क्या हो जाएगा, g हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। लेकिन m में क्या होगा भाई, टेंशन 0 हो जाएगी, नीचे की तरफ तो कोई बल जो इसकी वजह से, रस्सी की वजह से लग रहा था, वो तो 0 हो गया, ठीक है। लेकिन जो हमारे, जैसे ही हम इसको कट करेंगे, स्प्रिंग पे क्या करेगा भाई, नीचे की इसकी तरफ, ऊपर की तरफ फोर्स ज़्यादा हो गया, बल ज़्यादा हो गया, नीचे की तरफ कम हो गया, यहाँ से तो हट गया बल, तो क्या होगा, ऊपर की तरफ गति करने लगेगी। लेकिन कितने करेगी भाई, जो स्प्रिंग फोर्स है वो अचानक से चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। क्या, कमानी का जो बल है, स्प्रिंग का जो बल है, वो अचानक से नहीं बदलता, उसको समय लगता है बेटा, ठीक है। अगर हाँ स्प्रिंग को कट कर देंगे तो फिर 0 हो जाएगा उस स्प्रिंग में फोर्स, उसमें बल 0 हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे कट किया हमने इस पे, मतलब 2m पर, बल्कि जो है मतलब t जो 0 हो गया तो स्प्रिंग में फोर्स 0 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, अब जैसे हमने कट किया तो हम इसका मुक्त बल आरेख बना लेते हैं वापस, ठीक है। कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है बेटा। थोड़ा सा लग रहा होगा आपको कि हाँ सर थोड़ा भारी लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इसको फिर से बिंदु द्रव्यमान ले लिया 2m को, और गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लगेगा। जब हमने कट कर दिया तो कितना है, 2mg द्रव्यमान कितना है, 2m है, तो 2mg नीचे लगेगा। ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर तो जो आपकी कमानी है इसका बल लग रहा है, Fs लग रहा है। Fs तो चेंज नहीं होगा अचानक से ना, हाँ बिल्कुल सर, Fs अचानक से चेंज नहीं होगा, Fs को चेंज होने में, बदलने में समय लगेगा। और अब क्या करेगा, क्योंकि Fs ऊपर की तरफ इसको खींचेगा तो इसका त्वरण ऊपर की तरफ हो जाएगा बेटा, है ना। क्या होगा, त्वरण क्या होगा,
बॉल का नहीं, इस जो द्रव्यमान है इस गुटके का ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम समझ सकते हैं कि भाई नेट जो बल है वो कहाँ पर है, ऊपर की तरफ है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उत्तरण ऊपर की तरफ हो गया। तो देख लेते हैं बेटा, नेट बल निकाल लेते हैं। ऊपर की तरफ F, नीचे की तरफ कितना है 2mg, माइनस 2mg करेंगे। और ये किसके बराबर होगा भाई, उसके द्रव्यमान गुणा A, ma। तो m तो यहाँ पे 2m है, देखो। तो हम किसके बराबर रखेंगे इसको, 2m गुणा A। ठीक है, Fs तो हमने निकाला हुआ था, कहाँ पर है Fs, 3mg के बराबर है। तो 3mg माइनस 2mg बराबर में 2m A। तो 3mg में से 2mg घटाएंगे तो कितना बचेगा, mg बचेगा बेटा, और m से ये हो जाएगा। सो A के बराबर आ गया mg बटे में 2m, यानी m से m कैंसिल, g बटे 2। क्या आया त्वरण, A बराबर g बटे 2। ये हमारा उत्तर आ गया किसका, कि ये g बटे 2 त्वरण से ऊपर की तरफ दौड़ेगा, जैसे कट लगेगा g बटे 2 से दौड़ेगा बेटा ऊपर की तरफ। मुश्किल लगता है, कुछ नहीं, मुक्त बल आरेख बनाना है, पहले का कांटा लगाने से पहले का और उसके बाद का। ठीक है, जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे ना आप, तो ये आपको बिल्कुल इजी लगने लगेंगे क्वेश्चन।